अच्छा, तो आने वाले कल के बारे में बात करनी है, वो भी पूरे यकीन के साथ। आज हम बिल्कुल यही सीखने वाले हैं कि अंग्रेजी में मुस्तकबिल की बातें इतने एतमाद से कैसे की जाती हैं। चलें, फौरन शुरू करते हैं। तो सवाल यही है कि जब हमें किसी आने वाले वाक़े या हालत के बारे में बताना हो तो उसका सबसे साफ और आसान तरीका क्या है? इस पूरी वजाहत का मकसद बस इसी एक सवाल का जवाब देना है, और जवाब आप देखेंगे बहुत ही सीधा साधा है। तो आज का हमारा सफर बहुत वाज़ेह है। देखें, पहले हम 3 बुनियादी शक्लें सीखेंगे, फिर 2 मज़े की मशकों से उन्हें पक्का करेंगे, और आखिर में ये हुनर आपके सुपुर्द कर दिया जाएगा ताकि आप खुद मुस्तकबिल की बातें कर सकें। तो आइए पहले हिस्से पर। मुस्तकबिल के बारे में बात करने का सारा कमाल असल में इन्हीं 3 आसान उसूलों में है जिन पर हम अभी नजर डालने वाले हैं। ये समझ लिए तो बस सब समझ आ गया। और ये है वो बुनियादी ढांचा जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। देखिए, मुस्बत बात के लिए विल बी, मनफी के लिए विल नॉट बी या वोंट बी, और सवाल करने के लिए बस विल को जुमले के शुरू में ले आएं। है ना कमाल की सादगी? तो सबसे पहले आती है मुस्बत शक्ल यानी एफर्मेटिव। ये ना सीधा सीधा बताती है कि मुस्तकबिल में क्या होगा, जैसे कि इस जुमले में है I'll be at home all day tomorrow। बिल्कुल एक पक्की और यकीनी बात। उसके बाद आती है मनफी शक्ल जो बताती है कि क्या नहीं होगा। यहां गौर करने वाली चीज है लफ्ज वोंट। ये विल नॉट को मिलाकर बना है आम बोलचाल में। द एग्जाम वोंट बी डिफिकल्ट कहना एक तरह से हौसला भी बढ़ाता है कि फिक्र की कोई बात नहीं। और आखिर में सवालिया शक्ल। देखें, मुस्तकबिल के बारे में जानना हो तो सिर्फ सब्जेक्ट और विल की जगह आपस में बदल देनी है। वी विल बी से बन गया वेयर विल वी बी। बस इतना ही करना है, सिंपल। चलें, थ्योरी तो हो गई, अब इन उसूलों को असल जिंदगी में इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। आइए मिलकर दुनिया के मुख्तलिफ शहरों के लिए मौसम की पेशेनगोई करते हैं। ओके, तो यहाँ स्क्रीन पर एक तरफ कुछ नामुकम्मल जुमले हैं और दूसरी तरफ शहरों का टेम्परेचर। हमें बस करना यह है कि दाईं तरफ दी गई मालूमात को इस्तेमाल करके बाईं तरफ के जुमले मुकम्मल करने हैं। आइए देखते हैं ये कितना आसान है। अच्छा जी, तो सबसे पहले काहिरा चलते हैं। 35 डिग्री, उफ, ये तो शदीद गर्मी है। तो जाहिर है जुमला होगा टुमारो इट विल बी वेरी हॉट इन कायरो। अगला नंबर रियो का, जहां 30 डिग्री है। ये भी गर्म है पर शायद शदीद गर्म नहीं, तो यहां हम कहेंगे इट विल बी हॉट इन रियो। अब पेरिस की बारी, 23 डिग्री। ये तो बेहतरीन मौसम है। इसके लिए सबसे अच्छा लफ्ज है वार्म, तो इट विल बी वार्म इन पेरिस। और अब मौसम बदल रहा है, लंदन में सिर्फ 3 डिग्री। यहां यकीनन कोल्ड का इस्तेमाल होगा, इट विल बी कोल्ड इन लंदन। और आखिर में मॉस्को की तरफ, -18 डिग्री। इसके लिए तो वेरी कोल्ड से कम कोई लफ्ज नहीं चलेगा। इट विल बी वेरी कोल्ड इन मॉस्को। जबरदस्त, पहली मश्क मुकम्मल हुई। चलें, अब एक और ऐसी ही तेज रफ्तार मश्क करते हैं। इसमें हम जुमलों को हां से ना में और ना से हां में बदलेंगे। ये तो पहले वाली से भी आसान है। पहला जुमला है शील बी लेट। इसे मनफी बनाना है तो क्या करेंगे? बस विल टू वॉन्ट से बदल देंगे, शी वोंट बी लेट। हो गया। इसी तरह I'll बी सॉरी, इसे पलट दें तो बनेगा आई वोंट बी सॉरी। बस एक लफ्ज की तब्दीली। अब जरा उल्टा काम करते हैं। मनफी जुमला है इट विल नॉट बी हॉट। इसमें से नॉट हटा दें तो मुस्बत बन गया इट विल बी हॉट। एक और मनफी जुमला वी वोंट बी एट होम। इसे मुस्बत बनाने के लिए वोंट को वापस विल कर दें, वी विल बी एट होम। अगला है द शॉप्स विल बी क्लोज्ड। इसका मनफी क्या होगा? बिल्कुल, द शॉप्स वोंट बी क्लोज्ड। और हील बी इन स्कॉटलैंड फौरन बन जाता है ही वोंट बी इन स्कॉटलैंड। आखिरी जुमला है लीसा विल बी एट स्कूल, और इसका मनफी है लीसा वोंट बी एट स्कूल। देखा, ये तो बिल्कुल बच्चों का खेल है। तो जो कुछ भी आज हमने सीखा है उसे समेटने का वक्त आ गया है। आइए जो सबसे अहम बातें हैं ना, उन पर एक आखिरी नजर डालते हैं। तो खुलासा यह है, मुस्तकबिल की बात के लिए विल बी, इनकार करना हो तो वोंट बी, और अगर सवाल पूछना है तो विल से शुरुआत। बस यही 3 सुनहरी उसूल हैं जिन्हें याद रखना है। और अब आखिर में एक छोटा सा चैलेंज। जो कुछ आज सीखा है उसे इस्तेमाल करते हुए सोचना है कि ऐसी कौन सी एक बात है जिसके बारे में यकीन से कहा जा सकता है कि कल किसी न किसी के लिए वो जरूर सच होगी। इस पर सोचते रहिएगा।